बरेली समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता पूर्व महानगर अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर जाहिद खान के बेटे सपा नेता शुजा खान राजनीति जिनको विरासत में मिली है। पिछले कई वर्षों से बिथरी विधानसभा क्षेत्र में पिछले लॉकडाउन से लगातार लोगों के बीच रहकर हर तरह की मदद करने वाले शुजा खान इस बार 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से आवेदनकर्ता सबसे मजबूत दावेदारों में गिने जाने वाले सपा नेता शुजा खान से आज हमारे संवाददाता ने बिथरी विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की, जिस पर युवा तेज तर्रार शुजा खान ने पिछले 2 बार के चुनाव में सपा प्रत्याशी की हार के कारण के साथ ही इस बार बिथरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने की जो रणनीति बताई है, उसके अनुसार यदि इस बार सपा किसी मुस्लिम चेहरे को चुनाव मैदान में उतारती है तो भाजपा को आसानी से हराकर सीट जीती जा सकती है। आइए देखते हैं युवा सपा नेता शुजा खान ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम शुजा खान है और 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का दावेदार हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये बिथरी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत पाया और उसके बावजूद आपने बिथरी को ही क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, बिथरी चैनपुर विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो मुस्लिम वोट की है और ये निर्णायक वोट भी है। यही जीत का और हार का कारण भी है। जब तक ये वोट एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर नहीं पड़ेगा एक प्रत्याशी को सबसे अधिक मात्रा में, तब तक यहाँ प्रत्याशी जीतना नामुमकिन सा है। और 2012-2017 जब से बिथरी चैनपुर विधानसभा बनी है, अगर इन दोनों चुनाव का आप गणित लगाएं तो इसमें सबसे बड़ी वजह हारने की जो है वो ये है कि मुस्लिम वोट का विभाजन होना। मुस्लिम, क्योंकि हम हर बार 12 में भी 17 में भी जो प्रत्याशी रहा है वो गैर मुस्लिम बिरादरी का रहा है, उसकी वजह से मुस्लिम वोट एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाया, जो हार का कारण बना। अच्छा शुजा साहब, ये बताइए कि बिथरी विधानसभा क्षेत्र को आप किस तरीके से ये मानते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक है, यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है? देखिए, यहाँ का जो समीकरण है वो तकरीबन 1,35,000 से 40,000 मुस्लिम वोट है। इसमें 20,000 वोट ऐसा है जो नया है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। उस नए वोट को हमें बनाना है, तो ये कुल मिला के 1.5 लाख से ऊपर वोट हो जाएगा जब पूरा वोट बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे और जो दीगर बिरादरियाँ हैं वो कोई भी बिरादरी, जैसे 20,000 17,000 कुर्मी वोट है और बाकी जितनी भी बिरादरियाँ हैं वो 30,000 से ऊपर कोई भी बिरादरी नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा बिरादरी का वोट है वो 1,50,000 मुस्लिम वोट है। इसी वजह से ये मुस्लिम वोट यहाँ पे निर्णायक और जीत का आधार है। अच्छा शुजा साहब, ये बताइए, लोग ये कहते हैं कि अकेले मुस्लिम वोट से जो है बिथरी से कोई नहीं जीत सकता, तो इसका क्या कारण है? नहीं, इसकी वजह ये बात सही है भाई, अकेले मुस्लिम वोट से जीता नहीं जा सकता, लेकिन अकेले मुस्लिम वोट से एक बड़ा मार्जिन हासिल किया जा सकता है। जैसा कि 1,40,000 वोट भी अगर आप ले लें तो 1 लाख वोट पिछली बार पोल हुआ है 2017 के चुनाव में। अगर 1 लाख वोट से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 70,000 वोट से अपना खाता खोलूँगा। मुझे 10-20 हज़ार और बिरादरियों का भी, जो मेरे भाई बंद हैं, उनका वोट मिलेगा। कुर्मी वोट हो, चाहे पंडित वोट हो, चाहे वो ठाकुर वोट हो, चाहे वो कायस वोट हो, जो भी वोट है, हर बिरादरी का दलित वोट भी मिलेगा। तो वो मिला के निर्णायक भूमिका में आ जाएगा जीतने की। और इसके अलावा कोई भी अगर प्रत्याशी लड़ता है तो वो अपना खाता 10 से 15 हज़ार वोट से खुलेगा। उसका जब 10-15 हज़ार वोट से खाता खुलेगा तो उसको कम से कम 70,000 वोट की आवश्यकता होगी, जो एक जगह पड़ना नामुमकिन सा महसूस होता है। अच्छा शुजा साहब, ये बताइए, जैसे कि हमारी टीम आपके बिथरी विधानसभा क्षेत्र और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही है और लोगों से जो जानकारी हुई है, तो लोगों का कहना ये है कि यहाँ कैंडिडेट तो काफ़ी हैं, टिकट के आवेदक भी हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन शुजा साहब जो हैं, जो वोटों पर काम कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके का काम आपका चल रहा है वोटों पर? देखिए, हमने सारे वोट का पहले कैलकुलेशन निकाला, टोटल वोट गिना। उसके बाद जो वोट हमारा नहीं बन पाया है उस वोट पे हमारी टीमें काम कर रही हैं
वो कम से कम 20,000 वोट ऐसा है जो हमारी टीम उस पर काम कर रही है और वो बनवा के 2 महीने के अंदर अंदर प्रस्तुत कर देंगी। और यही 20,000 वोट जो है वो निर्णायक वोट है, ये जीत का आधार बनेगा, इसीलिए हमारी टीमें इसी वोट पे काम कर रही हैं। अच्छा शुजा साहब, जैसे कि और लोगों से भी हमारे आवेदनकर्ताओं से बात हुई तो उनका कहना ये है कि भाई हम यहाँ पर अपना क्लेम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारी बिरादरी का वोट ज़्यादा है। तो हम थोड़ा सा आपसे जानकारी ये चाहते हैं विस्तार से कि कौन कौन सी बिरादरी का कितना कितना वोट होगा। देखिए, यहाँ मुस्लिम के अलावा जो बिरादरियाँ हैं वो यादव वोट है हमारा करीब 25,000 के आसपास, और कुछ लोध किसान वोट है जो 28,000 है, कश्यप वोट है जो 30,000 है, ये बाकी बिरादरियों का आंकड़ा है। कुर्मी वोट है वो 17,000 है। ये बिरादरियों का आंकड़ा है। अब होता ये है कि जब भी चुनाव होता है और वोट पे काम होता है, ये वोट कितना ही बढ़ जाए, इस वक्त जो वोट है वो कमोबेश भाई 17,000 से आप बढ़ा के कितना कर लेंगे, 20,000 कर लेंगे। तो इसलिए वो वोट जीतने की भूमिका नहीं निभा पाता है। तो जीतने की जो भूमिका निभाएगा वो मुस्लिम वोट ही निभाएगा। यही वजह रही तो जो हम 12 का और 17 का मुस्लिम सीट, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के बाद, जिसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है बिथरी चैनपुर का, वो होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में 2 चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी है। और जब तक ये वोट एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं होगा, तब तक कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो धार्मिक पार्टियों की तरह आती हैं और मुस्लिम वोट का विभाजन कर देती हैं। वो भी एक अहम भूमिका रही है वोट काटने की। जो मुस्लिम वोट जो धार्मिक आधार पे जो बहक जाता है, उसका कारण भी यही रहा है कि मुस्लिम प्रत्याशी ना होना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम प्रत्याशी का ना होना, ये निर्णायक कारण रहा है। शुजा साहब, आप बिथरी विधानसभा क्षेत्र को मुस्लिम बाहुल सीट किस तरह मानते हैं? देखिए, अगर बात करें बरेली लोकसभा की, तो आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पे नहीं जीता है। केवल एक मिसियार खान साहब जब लड़े थे तो उन्होंने इस सीट पे जीत हासिल की थी मुस्लिम प्रत्याशी होने के बावजूद। ऐसे ही अगर आप कैंट विधानसभा का इतिहास देखें तो ये वही कैंट विधानसभा है जिसमें 14 चुनाव हुए आज़ादी के बाद और 14 में से 11 बार मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत हासिल की। उसी कैंट का थोड़ा सा विस्तार हुआ है जिसको अब बिथरी चैनपुर कहा जाता है। और बिथरी चैनपुर जब कैंट हुआ करती थी तब भी मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से जीता करता था, और अब बिथरी चैनपुर जब हो गई है तब भी मुस्लिम प्रत्याशी ही यहाँ समाजवादी से जीत हासिल कर सकता है। अच्छा शुजा साहब, ये बताइए, अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट देती है तो आप उसकी जीत के प्रति कितने मजबूत हैं कि उसे कितनी मजबूत उसकी जीत मानते हैं? देखिए, यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी 100% जीतेगा। उसकी वजह यही है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो निर्णायक वोट है वो मुस्लिम वोट है। जब मुस्लिम वोट एक जगह जमा होगा तभी ये सीट जीती जा सकती है, और अगर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होगा तो उस वक्त में जो ये AIM है और IMC है, इस तरह की पार्टियां मुस्लिम वोट का विभाजन कर देंगी और सीट हरवा देंगी। अच्छा ये बताइए शुजा जी, अब आप बिथरी चैनपुर विधानसभा के लोगों को 2022 के चुनाव से पहले क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से वो अपने वोट के विभाजन को रोकें, किस तरीके से सीट को जो है मुस्लिम बाहुल सीट बनाने में अपना वोट का इस्तेमाल करें? देखिए, संदेश जो है वो सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट बनवाएं। हमारे लोग भी टीम की तरह काम कर रहे हैं, कुछ उनकी मदद लें, और जो अपने आप बनवा सकते हैं वो अपने आप भी बनवाएं। जब वोट अपना बनवा लेंगे, ये लड़ाई वोट की है। जब तक हथियार नहीं होगा, जो हथियार सिर्फ और सिर्फ वोट है, अगर हथियार नहीं होगा तो लड़ाई कैसे जीती जाएगी? तो इसलिए इस लड़ाई का जो हथियार है, सबसे पहले वो तैयार करें, वोट तैयार करें, और वोट तैयार करके संगठित रहें। संगठित होने से ये सीट बहुत आराम से जीती जा सकती है।